वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पियरे बोर्दियू का विचार। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, पियरे बोर्दियू की रचनाएं, पियरे बोर्दियू का उपागम, पूंजी की विशेषताएं, पियरे बोर्दियू के अनुसार पूंजी की अवधारणा, बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी व सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक पूंजी के प्रकार, बोर्दियू की पूंजी के आधार पर वर्ग संस्कृति वर्ग संघर्ष का अर्थ, बोर्दियू के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, उपसंहार। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या बताएंगे? हम पियरे बोर्दियू जी के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो क्या थे। ठीक है। पियरे बोर्दियू का जन्म 1 अगस्त 1930 में दक्षिणी फ्रांस में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बोर्दियू ने अल्जीरिया में सैनिक सेवा में अध्यापन कार्य किया। 1982 में वे पेरिस संस्थान में समाजशास्त्र की पीठ पर आसीन हुए। बोर्दियू ने एक समाजशास्त्री व मानवशास्त्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने प्रमुख रूप से ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के बीच संबंधों का पर्याप्त अध्ययन व अनुसंधान किया। प्रारंभ में बोर्दियू अस्तित्ववादी एवं लेवी स्ट्रॉस से प्रभावित हुए। बोर्दियू की मृत्यु 23 जनवरी 2002 में पेरिस, फ्रांस में हुई। बोर्दियू की रचनाएं: द स्कूल एज अ कंजर्वेटिव फोर्स 1966, आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1971, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर 1970, डिस्टिंक्शन 1979, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1990। पियरे बोर्दियू का उपागम। पियरे बोर्दियू ने क्या किया? पूंजी को कई भागों में विभाजित कर दिया। सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी की विशेषताएं। पूंजी की सबसे पहली विशेषता क्या है? पूंजी संचित श्रम है, अर्थात इसे कमाया या अर्जित किया जा सकता है। पूंजी समय तत्व है, समय के साथ साथ पूंजी भी बढ़ती है। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है पूंजी में। महत्व पूंजी का बढ़ता है। पूंजी के अनेक रूप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोर्दियू की पूंजी की अवधारणा। पूंजी की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने अपनी पुस्तक द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल 1986 में दी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की पूंजी होती है। इसी पूंजी के अनुसार समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए पूंजी को निम्न भागों में बांटा गया है: आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक पूंजी। इसमें मुद्रा व धन को शामिल किया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की आर्थिक पूंजी भी बढ़ती जाती है। पियरे बोर्दियू के अनुसार आर्थिक पूंजी सामाजिक पूंजी एवं सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त करने में सहायक होती है। केवल आर्थिक पूंजी से व्यक्ति को मान व प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सामाजिक पूंजी व सांस्कृतिक पूंजी का भी होना आवश्यक है। मतलब पैसे से ही व्यक्ति को सब चीज़ नहीं मिलता है। पैसे के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? सामाजिक पूंजी, मतलब कुछ अपने लोग भी चाहिए, सामाजिक प्राणी बन के रहना होता है। और सांस्कृतिक मतलब अपने धर्म और संस्कृति को समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक पूंजी। बोर्दियू के अनुसार सामाजिक पूंजी वह है जब व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ मिलते जुलते हुए लोगों से एक संबंध बनाता है और यही संबंध आगे चलकर पूंजी के रूप में उसकी एक सहायता करता है। पूंजी की एक विशेषता होती है मुनाफा या पुनरुत्पादन करना। यही क्षमता सामाजिक पूंजी में होती है, अर्थात हम जो लोगों से संबंध बनाते हैं वह वक्त पड़ने पर हमारे काम आते हैं। अतः यह भी एक प्रकार की पूंजी है। बोर्दियू के अनुसार व्यक्ति आर्थिक पूंजी से सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है। बोर्दियू कहते हैं कि अच्छे स्कूलों में पढ़ना, महंगे क्लबों की सदस्यता, अच्छे मित्र बनाना, इस सभी से भी सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक पूंजी। इनका सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक पूंजी पर ही आधारित है। 1960 में बोर्दियू ने अल्जीरिया के विभिन्न स्कूलों का अध्ययन किया और पाया कि
कि बच्चों की रिजल्ट में पर्याप्त अंतर था और इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि जिनके बच्चों के पास सुख सुविधाएं हैं उनके परिणाम अच्छे हैं, लेकिन जिनके पास सुख सुविधाएं अच्छी नहीं हैं उनके बच्चों के परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। 1960 में ही उन्होंने इस सिद्धांत को आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड अल्जीरिया पुस्तक में प्रस्तुत किया। बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी शिक्षण व्यवस्था एवं पूंजीपतियों की संस्कृति से है। उनके अनुसार पूंजीपतियों ने शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से समाज में गैर बराबरी की परंपरा फैलाई है। उनके अनुसार सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण आर्थिक पूंजी व सामाजिक पूंजी से होता है। बोर्दियू के अनुसार समाज में असमानता का मुख्य कारण शिक्षा पद्धति है। उच्च वर्ग की शिक्षा पद्धति से वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च आय को प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न वर्ग को यह अवसर नहीं मिलता है। उच्च वर्ग उच्च सांस्कृतिक पूंजी से संस्कृति में जो बदलाव लाता है, पहनावा, बोलचाल, शिष्टाचार, नैतिकता, ये सभी बातें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। पियरे बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी एवं सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। पियरे बोर्दियू के अनुसार उच्च वर्ग की संस्कृति इतनी हावी होती है कि वे निम्न वर्ग की संस्कृति को पनपने नहीं देते हैं तथा अपनी ही संस्कृति को निम्न वर्ग पर लाद देते हैं। निम्न वर्ग उनकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं तथा उन्हें वैधता प्रदान करते हैं। यदि हम तीनों पूंजी को समझने का प्रयास करें तो आर्थिक पूंजी जब व्यक्ति धन अर्जित करता है तथा जब संबंधों का निर्माण करता है तो वह सामाजिक पूंजी है, और जब वह शिक्षा प्राप्त करके अपनी संस्कृति में परिवर्तन करता है तो यह सांस्कृतिक पूंजी कहलाती है। बोर्दियू के अनुसार शिक्षा गरीबी दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह समाज में गैर बराबरी बढ़ाने के लिए है। शिक्षा के आधार पर संस्कृति का निर्माण हो रहा है। जो गरीब थे वे गरीब बने हुए हैं तथा उच्च वर्गों की संस्कृति का निर्माण निरंतर और सतत चलता रहता है। बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी के प्रकार मूर्त रूप, वस्तुकृत और संस्थागत एम्बॉडीज स्टेट, खान पान, चरित्र, कौशल, जीवन शैली, भाषा शैली, ये सभी सांस्कृतिक पूंजी को प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोगों का रहन सहन, खान पान सभी हमारे सामने सांस्कृतिक पूंजी के रूप में आता है। मुख्यतः उच्च वर्ग की आदतें व व्यवहार। अब है ऑब्जेक्टिफाइड स्टेट। पियरे बोर्दियू इसमें भौतिक पदार्थों को शामिल करते हैं। इसमें भौतिक पदार्थ व माध्यम जैसे लेखन, चित्रकारी, स्मारक, उपकरण आदि आते हैं। अर्थात व्यक्ति कलात्मक कार्य करते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पूंजी का अर्जन करता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेट। सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना समूह बना लेते हैं, जैसे चित्रकारों का अपना समूह, शिक्षकों का अपना समूह आदि। ये सभी संस्थागत रूप हैं। प्रतीकात्मक पूंजी से तात्पर्य जो पूंजी आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी को वैधता प्रदान करती है उसे प्रतीकात्मक पूंजी कहते हैं। पूंजी के आधार पर बोर्दियू की वर्ग की अवधारणा। समाज में वर्गों का निर्माण भी पूंजी के आधार पर होता है। वे व्यक्ति जिनके पास आर्थिक पूंजी अधिक होती है वे अलग वर्ग का निर्माण करते हैं तथा वे व्यक्ति जिनके पास सामाजिक व सांस्कृतिक पूंजी अधिक होती है वे अलग वर्ग का निर्माण करते हैं। जिसके पास तीनों पूंजी अधिक होती है वह उच्च वर्ग, कम होती है मध्यम वर्ग और सबसे कम होती है वह निम्न वर्ग बन जाता है। वर्ग संस्कृति। बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है और इसी वर्ग के आधार पर वर्ग संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति अर्थात खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, रहन सहन संस्कृति के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का वर्ग जैसा होगा उसकी संस्कृति भी वैसी ही होगी। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ रहा है कि अभी हम क्या देखे हैं। अभी हम मुख्य रूप से देखे हैं पियरे बोर्दियू के विचार। अब उनकी क्या है, संस्कृति को लेकर पियरे बोर्दियू के अलग से विचार थे। उन्होंने बताया कि जो संस्कृति होती है वो कौन बना रहा है, हमारे लोग ही बना रहे हैं। और ये कैसे बना रहे हैं, पूंजी के आधार पर। पियरे बोर्दियू का मेन विचार क्या है, पूंजी के आधार पर संस्कृति का निर्माण होता है। जिसके पास अधिक पूंजी है वो क्या होगा, आपका उच्च वर्ग होगा। जिसके पास कम पूंजी है वो आपका मध्यम वर्ग होगा, और जिसके पास अधिक पूंजी है वो आपका, जिसके पास पूंजी बिल्कुल कम है वो क्या होगा, आपका निम्न वर्ग बन जाएगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग संस्कृति को ही पियरे बोर्दियू आदत के रूप में शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग संघर्ष। पियरे बोर्दियू के अनुसार वर्ग और वर्ग संस्कृति का निर्माण वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। समाज में पूंजी के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है तथा इनके बीच श्रेष्ठता साबित करने में लगा रहता है, जिससे इनके बीच वर्ग संघर्ष चलता रहता है। वर्ग संघर्ष मतलब अब क्या होता है, वर्ग में डिवाइड हो गया, अब वो क्या होता है, आपस में लड़ते रहते हैं कि हमारा वर्ग श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है पियरे बोर्दियू के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बच्चों की शिक्षा पर केवल आर्थिक पूंजी का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि परिवार के लोगों का भी बच्चों की शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, जिस परिवार के पास सांस्कृतिक पूंजी अधिक होती है उनकी शिक्षा भी अच्छी होगी। सामाजिक पूंजी व आर्थिक पूंजी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में उच्च वर्ग हावी है, तब तक इनका प्रभाव कम नहीं होगा जब तक शिक्षा प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा का स्वरूप सामान्य जन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। फोर्थ, पियरे बोर्दियू के अनुसार शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है। शिक्षा के अवसरों की समानता सभी के लिए होनी चाहिए। उपसंहार, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है तथा इसकी वृद्धि में सामाजिक पूंजी व आर्थिक पूंजी सहायता प्रदान करते हैं। जिनके पास आर्थिक व सामाजिक पूंजी अधिक होती है वे उच्च शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी का विकास करते हैं। बोर्दियू के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि वर्तमान शिक्षा आर्थिक असमानता को बढ़ाने में कार्य कर रही है, सहायक कार्य कर रही है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।